सुप्रभात विद्यार्थियों। आज मैं आपको छायावादी कवि जयशंकर प्रसाद का के जो अंतिम पद है वो मैं आपको कराने जा रही हूँ। चढ़कर मेरे जीवन रथ पर परले चल रहा था अपने पथ पर। मैंने निज दुर्बल पद बल पर उससे हारी होड़ लगाई। लौटा लो यह अपनी धाती, मेरी करुणा हा हा खाती। विश्व न संभलेगी यह मुझसे, इससे मन की लाज गवाई। अब इसमें जो देवसेना है, देवसेना क्या कह रही हैं? देवसेना कहती है कि जीवन भर वो स्कंदगुप्त से प्रेम करती रही, लेकिन स्कंदगुप्त है वो मालवा के धन कुबेर की जो बेटी थी विजय, उससे प्रेम करता रहा। लेकिन लास्ट में अंत में आकर आक्रमण पर देवसेना ने जो अपना पूरा परिवार है वो खो दिया था, और अंतिम समय में वो अपने कष्टों और पीड़ाओं को प्रकट करते हुए क्या कह रही है? चढ़कर मेरे जीवन रथ पर, मेरे जीवन रूपी रथ पर चढ़कर, अर्थात जन्म से लेकर मृत्यु तक जो उसका जीवन रूपी रथ है उस पर सवार होकर प्रलय उत्तम मुसीबतें, परले चल रहा था अपने पथ पर, पथ होता रास्ते पर। कहते हैं मुसीबतें भी उसके साथ साथ अपने रास्ते पर चल रही थी। मैंने निज होता अपने, दुर्बल होता कमज़ोर, पद बल पैरों के बल से उससे हारी होड़ लगाई, उससे बहुत होड़ लगाई लेकिन वो हार गई। होड़ मतलब प्रतिस्पर्धा की। यानी देवसेना क्या कह रही है कि जीवन के अंतिम क्षणों में वो अपने जीवन रूपी रथ पर सवार होकर चली जा रही थी, और मुसीबतें भी उसके साथ साथ अपने रास्ते पर चली जा रही थी। अब उसमें देवसेना क्या कह रही है? मैंने अपने कमज़ोर पैरों के बल पर से अपनी मुसीबतों से बहुत होड़ लगाई, बहुत प्रतिस्पर्धा की, लेकिन मैं उससे हार गई। अंत में आकर वो क्या कह रही है? लौटा लो यह अपनी धाती, धाती होता है धरोहर। अब वो संसार के लोगों को क्या कह रही है? मेरी करुणा हा हा खाती, कि मेरी करुणा है, हाहाकार है, मेरी करुणा ने बहुत हाहाकार मचा दिया है। हे संसार के लोगों, विश्व होता संसार, न संभलेगी ये मुझसे, यह मुझसे अब नहीं संभल रही है। अर्थात जो जीवन रूपी धरोहर है, जो भगवान ने उससे, संसार के लोगों ने उसे जो जीवन रूपी धरोहर दी थी, वो उसे उन्हें वापस लौटा रही है। क्या कह रही है? लौटा लो ये अपनी धाती, अपनी ये धरोहर है, ये वापस ले लो, मेरी करुणा है, अब मैं अपनी करुणा से विदाई लेना चाहती हूँ। हे संसार के लोगों, अब मुझसे ये दुख दर्द और तकलीफ़ें हैं और सहन नहीं होती मुझसे, इससे मन की लाज गवाई, और इसे संभालते संभालते मैंने अपने मन की लज्जा है वो भी मैंने गवा दी। लाज होता लज्जा, अपने मन की लज्जा भी मैंने गवा दी है। अब इसमें जो देवसेना है अपने जीवन के अंतिम क्षणों में वो क्या कह रही है कि मुसीबतों का उसने डटकर सामना किया, परंतु मुसीबतें हर बार उससे आगे ही निकलती रही। वो जीवन रूपी रास्ते पर, जीवन रूपी रथ पर सवार होकर चली जा रही थी, मुसीबतें भी अपने साथ साथ उसके साथ साथ अपने रास्ते पर जा रही थी। उसने अपने कमज़ोर पैरों के बल से उन मुसीबतों से बहुत होड़ लगाई, प्रतिस्पर्धा की, लेकिन अंत में वो उनसे हार गई। अब वो संसार के लोगों को संबोधित करते हुए क्या कह रही है? विश्व न संभलेगी है मुझसे, हे संसार के लोगों, अपनी ये धरोहर, मेरा जो शरीर रूपी धरोहर है, मैं इसे वापस लौटा रही हूँ। मैं अपनी करुणा से अब तंग आ चुकी हूँ, अपनी मुसीबतों से अब मैं तंग आ चुकी हूँ, इसीलिए इन मुसीबतों को संभालते संभालते मैंने अपनी मन की लज्जा है उसको भी गुम कर दिया है। अब इन कविताओं की इस पंक्ति के माध्यम से जो देवसेना है, देवसेना की विरह व्यथा का वर्णन किया गया है। पथ पर यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है, हारी होड़ में भी अनुप्रास अलंकार है, हा हा में पुनरोक्ति प्रकाश अलंकार है। जीवन रूपी रथ में रूपक अलंकार का प्रयोग किया गया है, और यहाँ जड़ प्रकृति पर मानवीय भावनाओं का आरोप करते हुए मानवीकरण अलंकार का प्रयोग है वो किया है। संगीतात्मकता का गुण है, विद्यमान है, और इसमें करुण रस का प्रयोग किया गया है, श्रृंगार के वियोग रस का भी इसमें प्रयोग किया है। तो इस अंतिम दोनों पदों में देवसेना है, मुसीबतों से तंग आ चुकी है, परेशान हो चुकी है। अब वह मुसीबतों का सामना करते करते अब वह अपने जीवन से विदाई लेना चाहती है, इसीलिए स्कंदगुप्त के प्रेम को भी वो अब ठुकरा देती है। अब उसे स्कंदगुप्त के प्रेम से भी कुछ लेना देना नहीं है। तो अब ये था हमारा, अब इसमें देवसेना है वो बीते हुए दिनों को याद कर रही